कि एक पेशेंट इमरजेंसी में एक्सीडेंट के साथ आता है और अगर उसकी फ्रैक्चर हो जाता है तो वो तो बेचारा मतलब समझ लें कि उसकी पूरी फैमिली डिजास्टर में चले जाती है। बिल्कुल ऐसे तो ही आप ऐसे उसके लिए कुछ ऐसा हेल्पफुल करें कि उस हुँ, फौरन उसकी सर्जरी करें, वो अपने पाँव पे दोबारा पाँव पे खड़ा हो खड़ा जाए। हो सके। तो हुँ, मुझे ऐसा लगा ये फील्ड ऐसा है कि जिसमें हुँ। आप एक पेशेंट को बचाते ही बचाते हैं, आप पूरा उसके फैमिली को सफ़र होने से जी, बचाते हैं। बिल्कुल सर ऐसे ही तो हैं, इस खुदा ना ख़ास्ता माज़ूरी की तरफ हाँ, जाने से वो मजबूरी बच की तरफ जाते हैं। ब्लास्ट हुआ तो उसमें हमारा ही एक पुलिस एम्प्लॉय इंजर्ड हुआ। ओके, तो ओके, इतनी बिल्कुल। सीवियर इंजरी थी कि उसका ये जो कंधे की हड्डी है ये सारी टूट गई। ओह! ब्लड वेसल, नर्व इंजरी, बस समझ लें आगे बाजू था और पीछे ये उसका था। ओह माय तो गॉड! उसकी एक बड़ी हिलेरियस सर्जरी मतलब थी, हुँ, हुँ। जो हमने की इमरजेंसी में उसको किया और वो हमें कोई 2 से 3 माह लगे उस पूरे प्रोसेस में। तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वो पूरी की पारी बाजू भी बच गई और बैक टू अपने वर्क पे चला गया। मेरी मदर की बड़ी स्पेशल ख्वाहिश थी जी कि मेरा बेटा डॉक्टर हो। अच्छा और एक और माशाल्लाह। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये जो मैंने मूंछें रखी है ये भी उन्हीं की फरमाइश पे रखी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैक पॉडकास्ट। आपने हमेशा एप्रिशिएट किया है कि हमने अपने शो में हमेशा ऐसे मेहमानों को दावत दी है जो कहीं न कहीं पाकिस्तान में हुँ, बहुत अच्छा सर्व कर रहे होते हैं और कौम की हुँ। खिदमत कर रहे होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक एजुकेशन से हो या मेडिकल की फ़ील्ड से हो। तो हमारी आज की मेहमान शख्सियत भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी नामवर आर्थोपेडिक सर्जन हैं, स्पोर्ट्स सर्जरी के हवाले से बहुत बड़ा नाम है इनका माशाल्लाह से। यकीनन आप जान चुके होंगे मैं किनका तारुफ़ करवाने जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर सुहेल साहब। आप आर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन हैं और पाकिस्तान में किस तरह से अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं और आजकल जिन्ना हॉस्पिटल में जो है वो तैनात हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सर, अस्सलाम। वेलकम कहते हैं आपको शो में। थैंक यू मैडम ज़ुबैदा, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। वेलकम सर। थैंक यू। अच्छा सर, मैं हमेशा एक सवाल करती हूँ लाज़मी अपने शो के आगाज़ में कि आप इस फ़ील्ड में कैसे आए? क्या बचपन से शौक था या वालिदैन ने कहा कि नहीं या तो आप इंजीनियर बनेंगे या आप डॉक्टर बनेंगे, जो एक प्रेशर होता है, ये लाज़मी बताइएगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डेफ़िनेटली मैं जिस एज ग्रुप में हूँ तो उस टाइम तो पेरेंट्स के पास 2 ही चॉइस होती थी, एग्ज़ैक्टली। डॉक्टर हाँ या जी। इंजीनियर। जैसा अभी आप बात कर रही थी कि शेफ़ भी आ रहे हैं, आईआईटी में भी आ रहे हैं, तो अब तो बेशुमार हो एट चुके दैट हैं। टाइम तो मेरी मदर की बड़ी स्पेशल ख्वाहिश थी जी कि मेरा बेटा डॉक्टर हो। अच्छा और एक और माशाल्लाह। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये जो मैंने मूंछें रखी है ये भी उन्हीं की फरमाइश पे रखी है। ये चलें मेरी माँ की ज़बरदस्त। 2 ही ख्वाहिशें थी कि एक ये अच्छा, रखना है और एक डॉक्टर बने। माशाल्लाह से। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अल्लाह ताला ने वो उनकी विश पूरी की। ब्लेस्ड बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो बस उस एमबीबीएस के बाद का जो प्रोफ़ेशन है, हाँ, हाँ। ऑर्थोपेडिक्स को चूज़ करना और फिर आगे स्पोर्ट्स सर्जरी में आना, हुँ, वो फिर मुझे ऑप्ट किया मैंने खुद के। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट था कि हुँ, बोन्स और जॉइंट्स की पैथोलॉजीज़ को डील करना। मेरा हुँ, उसमें बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट था हुँ। कि एक पेशेंट इमरजेंसी में एक्सीडेंट के साथ आता है ऐसे ही। और अगर उसकी फ्रैक्चर हो जाता है तो वो तो बेचारा मतलब समझ लें कि उसकी पूरी फैमिली डिज़ास्टर में चले जाती है। बिल्कुल तो ऐसे ही आप ऐसे उसके लिए कुछ ऐसा हेल्पफुल करें कि उस हुँ, फ़ौरन उसकी सर्जरी करें, वो अपने पाँव पे दोबारा पाँव पे खड़ा हो खड़ा जाए। हो सके, बहुत उसकी बड़ी लाइफ़ नेकी है मिज़री ये। जो है ना वो कम से कम हो। तो हुँ, मुझे ऐसा लगा ये फ़ील्ड ऐसा है कि जिसमें हुँ। आप एक पेशेंट को बचाते ही बचाते हैं, आप पूरा उसकी फैमिली को सफ़र होने से जी, बचाते हैं। बिल्कुल सर ऐसे ही तो हैं, इस खुदा ना ख़ास्ता माज़ूरी की तरफ हाँ, जाने से वो मजबूरी बच की तरफ। जाते हैं। तो ये मेरा स्पेशल इंटरेस्ट था, फिर ऑर्थोपेडिक्स भी, फिर मैंने ठीक है, स्पोर्ट्स सर्जरी की तरफ भी इसी वजह से। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान में बहुत कम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जिन्होंने अपना नाम पैदा किया, उनमें लकीली एक आप भी हैं कि लोग आपको थैंक यू सो जानते मच, हैं थैंक और यू सो मच। बड़ी दूर-दूर से इवन मुझे भी कॉल्स थैंक यू, आई थी कि थैंक यू अगर मैम। पॉसिबल हो तो हमें टाइम दे दें, थैंक बड़ी लंबी लिस्ट है उनके पास, थैंक यू सो पेशेंट की मच। तो टाइम नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान में तो जैसा आपने भी ज़िक्र किया कि जो इमरजेंसी में आते हैं पेशेंट तो खुदा ना ख़ास्ता किसी बड़े हादसे का शिकार होके, ज़्यादातर तो उनमें ट्रैफ़िक एक्सीडेंट्स केसेज़ ही ऐसे होते हैं जिसमें उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, उनको बड़ा मुश्किल होता है दोबारा से जी, जी। उस तरह से सेटल करना। लेकिन अल्लाह ताला ने आप लोगों के हाथ में वो जादू दिया हुआ है, आपकी कई सालों की मेहनत और पढ़ाई है कि आप उसको बहुत हद तक जो है वो इस काबिल कर देती हैं कि अपनी टाँगों पे चल खड़ा फिर हो जाए सकें। वापस। कोई ऐसा हॉरिबल केस, इंसिडेंट सर शेयर कीजिएगा जिसमें आपको लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है या कैसे होगा? बहुत सारे ऐसे केसेज़ आते हैं आपके पास, कोई एक आधा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जी, इमरजेंसी में जब स्पेशली जब हम रेज़िडेंट थे, ट्रेनिंग थे, उस दौरान बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए। मतलब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कहीं इकबाल टाउन में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ हुँ, या था आई थिंक ब्लास्ट हुआ, तो उसमें हमारा ही एक पुलिस एम्प्लॉयी इंजर्ड हुआ। ओके, तो ओके, इतनी बिल्कुल। सीवियर इंजरी थी कि उसका ये जो कंधे की हड्डी है ये सारी टूट गई।
ब्लड वेसल, नर्व इंजरी, बस समझ ले आगे बाजू था और पीछे ये उसका था। ओह माय तो गॉड। उसकी एक बड़ी हिलेरियस सर्जरी मतलब थी, जो हमने की इमरजेंसी में उसको किया, और वो हमें कोई 2 से 3 माह लगे उस पूरे प्रोसेस में। तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वो पूरी की पूरी बाजू भी बच गई और बैक टू अपने वर्क पे चला गया। वो एक मुझे एक याद है कि मतलब वो इतना सीवियर इंजरी थी कि बिल्कुल। उनकी बोन्स ही हाँ, दरमियान से ब्लास्ट की वजह से चले गई। तो ठीक है। उसको किया अल्हम्दुलिल्लाह, ही और केम बैक टू माशाल्लाह लाइफ, से वो वो ठीक, कामयाब रहा वो उनका ठीक रहा, ऑपरेशन। जी, कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह और बहुत सी हैं, चूँकि मैं स्पोर्ट्स सर्जरी करता हूँ तो फिर वो जी, बड़े बिल्कुल। स्पोर्ट्स के मैं इसी प्लेयर्स तरफ ही हैं, आना चाह रही थी। तो वो फिर अब सर, आर्थोपेडिक सर्जन के साथ-साथ स्पोर्ट्स में आपकी स्पेशलिटीज़ हैं। अब पाकिस्तान में चूँकि पिछले चंद सालों से स्पोर्ट्स का कुछ ज़्यादा रुझान हो चला है। पहले तो एक ही सुनने में आता था, ये क्रिकेटर है, और उसमें भी हम अनफिट होने की खबर सुनते थे तो वो दिल दहल जाता था कि पता नहीं अब ये क्या करेंगे, अब उस तरह से परफॉर्म कर पाएँगे या हम जीत पाएँगे जो है वो इस गेम को या नहीं। स्पोर्ट्स इंजरीज़ में थोड़ा-सा डिटेल में बताइएगा कि आपने इसमें कोई स्पेशलाइज़ेशन की थी? अभी तक आप क्या देख रही हैं स्पोर्ट्स सर्जरी के हवाले से? रिगार्डिंग स्पोर्ट्स इंजरी में बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं कि स्टिल टू डेट इन होल पंजाब, इन हुँ, होल पाकिस्तान, हुँ, एक भी अदारा नहीं है जो कि हमारे इतने प्रीशियस प्लेयर्स हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी के दौरान अपनी एक्टिविटी के दरमियान इंजर्ड होते हैं उनको ट्रीट करने के। हुँ, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में एक भी डेडिकेटेड स्पोर्ट्स इंजरी हुँ, का अदारा नहीं है। अब बात कर रही थी क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट ने 44 गेम्स हैं, हुँ, जिसमें आप हॉकी है, फुटबॉल है, हुँ, बैडमिंटन है, जो इतनी प्ले गेम्स हैं जिसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होता है, ऑफ कोर्स जो प्लेयर हैं वो इंजर्ड भी होते हैं, हुँ, तो उनको प्रॉपर रहनुमाई नहीं मिलती, उनको हुँ, ट्रीटमेंट मिलती ही नहीं। हुँ, मिले कैसे? अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है। ठीक है? तो जब मैंने फेलोशिप कर ली, अपनी ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गया, तो देन आई लुक आफ्टर दैट कि नॉट इवन अ सिंगल सेंटर हुँ, जहाँ पे हमारे इतने प्रीशियस प्लेयर्स हैं, इतने हुँ, कीमती प्लेयर हैं कि मतलब हम क्रिकेट तो कह दिया जी, ठीक है क्रिकेट हुआ तो बाहर चला जाएगा, व्हाट अबाउट आपने सुना स्विमिंग पे ओलंपिक्स में जाते हैं, वो इंजर्ड हुए कहाँ जाएँ? एग्ज़ैक्टली हॉकी ऐसे के ही। प्लेयर पूरा गोजरा इस सारा एरिया पट्टी भरी पड़ी है, कहाँ जाएँ? हुँ, कबड्डी के हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके एग्ज़ैक्टली। नीज़ खराब हो बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। कहाँ जाएँ वो प्रो? हुँ, देन आई वर्क ऑन इट। देन ठीक है। मैंने फिर अपने स्पोर्ट्स सर्जरी की फेलोशिप की टर्की से, हुँ, देन आई गेट स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन की डिग्री ली मैंने हुँ, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स हुँ, यूके से। इसी मंदर के कि मुझे अगर इस काम को करना है तो मुझे इसको हाई क्वालिटी सर्विस देनी है, हुँ, ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो आम ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करते हैं, और ऐसे ही उनको है। अगर इंजर्ड होते हैं तो उनको सर्विसेज और उनकी ट्रीटमेंट अपने ही कंट्री में उसी लेवल की मिलनी चाहिए। ठीक है, वो तभी पॉसिबल थी अगर मेरी क्वालिफिकेशन पूरी होती, मेरी ट्रेनिंग पूरी होती ठीक और है, मुझे सिस्टम में मौजूदगी होती। ठीक है। तो इसी सिलसिले में मैंने अपनी क्वालिफिकेशन के बाद ये सर्विस की। आई स्टार्टेड 2017 में मैंने जुना हॉस्पिटल में की होल सर्जरी या आर्थ्रोस्कोपी जिसे कहते हैं, फर्स्ट सर्जरी की थी। ओके, ज़बरदस्त। और ये हॉस्पिटल 1992-96 में बिल्ट हुआ, उससे लेके आज तक हुँ, कभी कैमरे से इसमें ऑपरेट नहीं होता था। तो ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि उसमें मैंने कोई सैकड़ों लोगों की सर्जरीज़ की हैं, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, माशाल्लाह। स्क्वैश के प्लेयर हैं, बैडमिंटन के, हुँ, वॉलीबॉल के, हुँ, कबड्डी के, हुँ। हॉकी के, ये सारे प्लेयर्स हैं जिनको फ्री ऑफ जितनी भी कॉस्ट स्पोर्ट्स की फ़ील्ड है वो लोग अप्रोच करते हैं ऑफ आपको। कोर्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी गई हुँ, हैं जुना हॉस्पिटल में, उनका ठीक है। ट्रीट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह स्प्रिंटर जैसे फास्ट रनर होते हैं उनको हुँ, किया, दे आर बैक टू प्ले, ओके, वो अपनी बैक ज़बरदस्त। टू स्पोर्ट्स जा चुके हैं और वो हुँ, फिट हैं और अपना अपनी रिज्यूम कर चुके हैं हुँ, एक्टिविटीज़। तो ये सारी सर्विसेज एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में आफ्टर गेटिंग ऑल दिस क्वालिफिकेशन देना हुँ, मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है हुँ। कि मैं उन लोगों को ट्रीट कर रहा हूँ जिनके लिए कोई अवेलेबिलिटी नहीं सर, थी। मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ की बात है, क्योंकि आपने टर्की से स्पेशलाइज़ेशन की, और अगर आप कहीं यकीनन आपको ऑफ़र्स आई होंगी अब्रॉड कंट्री से भी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखा जाता है और बहुत कदर की जाती है। तो आप तो किसी और मुल्क में जाके भी अपना मुस्तकबिल बना सकते थे, पाकिस्तान में ही क्यों? जी, जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखें, 2 वजूहात मैंने बताया कि हम कोई भी काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन ज़हन में आता है, व्हाई आई स्टार्टेड? अगर मैं ओके। डॉक्टर बना हूँ, अगर हुँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बना हूँ, अगर मैं ये स्पोर्ट्स सर्जरी या की होल सर्जरी या माइक्रो सर्जरी हम हुँ, इस तरफ करते हैं, तो मैंने ये क्यों स्टार्ट किया? हुँ, क्या मैं मेरे ज़हन में ये बात नहीं था कि मेरे कंट्री में एक भी बंदा नहीं जो फुली क्वालिफ़ाइड हो और ये सर्विसेज़ दे रहा हो? हुँ, क्या जुना हॉस्पिटल में एक भी बंदा ये कमरे से ऑपरेशन कंधे का, घुटने का, टखने का करता हो? हुँ, क्या ये सर्विसेज़ मेरे जो पुअर एथलीट्स हैं उनको ये अवेलेबल है? हुँ, मैं आपको सैकड़ों प्लेयर्स का नाम बता सकता हूँ जिनको इंजरी हुई नी की, कंधे की, लेकिन वो ट्रीटमेंट ना होने की वजह से वो अपना करियर खो बैठे। ओके। तो मेरे ज़हन में एक कॉन्सेप्ट था कि मैंने इनको एक सर्विसेज़ देनी है। हुँ, तो वो सर्विसेज़ अल्हम्दुलिल्लाह 100% मिल रही है,
और प्लेयर्स और वो सारे आपके सामने मैदान में भी मौजूद हैं जिनकी सर्जरी ठीक है। की गई और वापस आए। मैं तो बल्कि ये बात मैंने इसलिए की है कि आपने कहा आपके लिए एजाज़ की बात है। मैं ये समझती हूँ हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि आपने जो है वो उन ऑफर्स को ठुकराते हुए पाकिस्तान का इंतखाब किया और आज एक नामवर हॉस्पिटल के अंदर अपनी आप सर्विसेज भी दे रहे हैं और जो है वो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। इंसान तो नहीं दे सकता, लेकिन जो खिदमत आप कर रहे हैं डेफिनेटली वो आपको पे बैक होंगी। अच्छा सर, आजकल मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज की क्या अहमियत है, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा, और क्या इस तकनीक से हड्डियों और पट्ठों का इलाज हो सकता है? जी, पहले तो कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है एक क्या? एक्चुअली होती क्या है? ठीक है, हुँ, जिसे हम बाज़ लोग कहते हैं की होल सर्जरी कहते हैं, या कैमरे से इलाज कहते हैं, ओके, लेज़र से इलाज कहते हैं, मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजी अपनी हम पंजाब के मुख्तलिफ़ ठीक ज़ुबानों है। के हिसाब से करते हैं। कोई भी ऐसी सर्जरी, कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसमें आप एक छोटे से इंसिजन से कैमरा डाल के हुँ, और बहुत बड़ी सर्जरी कर दें, हुँ, ठीक है? उसे हम की होल सर्जरी बोलते ओके। हैं। मिसाल के तौर पे एक प्लेयर है या एक मोटरसाइकिल सवार है जो गिरा, उसके घुटने का ये पट्ठा टूट गया, हुँ, जिसे हम ये आम ज़ुबान में डोरियाँ भी कहते हैं, वो टूट ठीक, गया। तो हम क्या करेंगे, हम कैमरे से, जो कि हमारा सिर्फ 4 मिलीमीटर का कैमरा होता है, ठीक कैमरे से हम जाएँगे, उस पट्ठे के जगह जो टूटा हुआ है, एक है। हुँ, नया पट्ठा डाल देंगे। अब वो एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, यानी कि आपने ओके। मतलब क्या 4 मिलीमीटर के जो पोर्टल डाल के हुँ, आपने एक बहुत बड़ी सर्जरी कर दी कि वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, किसी लेवल का प्लेयर वो बैक टू ग्राउंड जा सकता है, ठीक ओके। है? अब ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का हमें क्या फ़ायदा या हुँ, पेशेंट को क्या फ़ायदा? हुँ, पेशेंट को इतना फ़ायदा है कि पेशेंट का आप देखें ज़ख्म का निशान बिल्कुल छोटा-सा, ओके। पेशेंट की रिकवरी बहुत फ़ास्ट, हुँ, पेशेंट की पेन बहुत कम, ओके। पेशेंट का हॉस्पिटल में स्टे बड़ा कम, हुँ, पेशेंट के एक्सपेंस बड़े कम। ये सारे के सारे फैक्टर जो फ़ेवर देते हैं। ओके। इसीलिए अगर आप देखें तो सिर्फ़ ऑर्थोपेडिक्स ही नहीं, जनरल सर्जरी भी, न्यूरोसर्जन भी हुँ, सारे की होल सर्जरी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, क्या ठीक कि है। हमने अपने पेशेंट्स को बेनिफिट देना है, तो हुँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से की होल सर्जरी इज़ बेटर ऑप्शन दैन ओपन सर्जरी। हुँ, तो इसी तरह ऑर्थोपेडिक्स में हम मैक्सिमम जो सर्जरीज़ करते हैं, हमारे जो प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, बेशक वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, तो इसमें शोल्डर और नी इंजरी ज़्यादा होती हैं हुँ, और कुछ लोगों में एंकल और एल्बो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मेनली ये होता है। तो इनमें हम बड़ी अच्छी स्पेशलिटी डेवलप हो चुकी है, आर्थ्रोस्कोपी करी कहते हैं हुँ, इसे, कैमरे से ऑपरेट करते हैं, जो अगर कंधा निकल जाए तो उसको अपनी जगह पे स्टिच कर दिया जाए, हुँ, अगर पट्ठा टूट जाए उसकी जगह नया पट्ठा डाल दिया जाए। ये ओके। सारा का सारा ऑपरेशन जो होता है वो कैमरे से होता है हुँ। और पेशेंट 2-4 घंटों बाद अपने घर भी जा और सकता सबसे है। बड़ी बात जो है वो लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियली, जो आप कह रहे हैं इस पे एक्सपेंसेस बहुत कम। एक्सपेंसेस इस मद में हाँ, कम है कम कि आते अगर हैं। हम ओपन सर्जरी करें, पेशेंट को 8 दिन हॉस्पिटल रखना पड़ जाए, ठीक है, ठीक है? हाँ। वो पूरी फैमिली सफ़र कर रही है, उस हुँ, दिन 8 दिन की ऐसे हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन के हुँ, चार्जेज़, मेडिसिन सारा कुछ, और इस मिनिमल इन्वेसिव की होल सर्जरी में हुँ, आफ्टर 4-6 आवर आप पेशेंट को घर भेज सकते हैं। ठीक है, तो इन ज़बरदस्त। दैट टाइम, और फिर पेशेंट जब अर्ली रिकवर होगा, वो अपने बैक टू वर्क ज़्यादा जा सकेगा। ठीक हो जब गया, अपने काम हाँ। पे जल्दी जाएगा तो फाइनेंशियल बर्डन, हुँ। फाइनेंशियल ये तो कंस्ट्रेंट भी बड़ी कम होंगे, इनोवेशन है सर्जरी सारी की कम दुनिया में और होंगे। बड़ा ज़बरदस्त है। मेरा नहीं ख़्याल कि बहुत सारे लोगों को शायद ये बात आज पता चल रही होगी कि ऐसा भी मुमकिन है बिल्कुल, पाकिस्तान में। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ जो अब मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो हम आजकल देखते हैं, आपके पास भी यकीनन बहुत ज़्यादा पेशेंट आते होंगे, जो बज़ाहिर जवान उम्र हैं, 25 साल, 30 साल उम्र है उनकी, लेकिन बहुत सारे उनको मसल्स के, पट्ठों के और हड्डियों के प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके होते हैं। तो थोड़ा-सा अगर हम पीछे जाएँ तो क्या उनकी कोई ऐसी डाइट, खुराक में कुछ चीज़ें आप ऐसी बता सकती हैं कि वो क्या शामिल करें ताकि उनको जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे दर्द है कमर में या पट्ठों में कोई दर्द है, शोल्डर्स के अंदर है, वो उन्हें ना हो, वो उससे बच सकें? वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि ये पहले तो ये कमर दर्द और घुटनों में दर्द हम सुनते थे बड़े बुजुर्गों में है, एग्ज़ैक्टली, वाई नानियों-दादों में सुनते थे। नानी हाँ जी, दादियों में सुनते थे, वाई अ यंग लेडी, हुँ, लड़की को 24-26 साल 30 साल एज है और वो कभी कभी कमर दर्द है, कभी घुटनों में दर्द है। जी, जी। मैडम ज़ुबैदा, आपने नोट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी कम हो गई है? हुँ, हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारे यूथ का मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पे गुजरता है, जी, ऐसे ही है बिल्कुल, लैपटॉप पे बिल्कुल। गुज़रता है, मोबाइल पे गुज़रता है। हुँ, जो वर्किंग क्लास है, वो हुँ, भी लैपटॉप पे बैठ के सारा-सारा दिन काम करते एग्ज़ैक्टली हैं। ऐसा ही है। तो ठीक है, उस सारी रूटीन में अगर आप देखें तो मसल्स अल्लाह ताला ने बिल्ट स्ट्रक्चर इस तरह किया है हुँ, कि इसको मोबिलाइज़ होना है, इसको हुँ, मूवमेंट होना है। हुँ। ठीक है, जितना ये हरकत कर, जैसे होता है हरकत में बरकत है, जी, जी, जितने ये बिल्कुल, मोबाइल बिल्कुल, होंगे, हाँ। पट्ठे जितने मज़बूत होंगे, उतने हेल्दी उतनी रहेंगे। हेल्दी होंगे। ओके। अब सारा-सारा दिन यंगस्टर जो है हुँ, मोबाइल लेके सारा दिन बैठे रहते हैं, कमर का पोस्चर, कोई बेड पे पड़ा, पिल्लो पे पड़ा, कोई पता ही नहीं है। हाँ, ऐसे ही है। तो उससे कमर के दर्द के मसाइल और फिर घुटनों के मसाइल हैं। हुँ, इनको अब सॉल्यूशन क्या है? बड़ा हुँ, सिंपल सा सॉल्यूशन है हुँ,
कि आप ज़रूर यूज़ करें अपना सोशल मीडिया, मोबाइल यूज़ करें, लेकिन अपने आप को एक्टिव ज़रूर रखें। ठीक वॉक है। ज़रूर करें, रनिंग ज़रूर करें, हुँ, मतलब यंग हैं, मतलब आप अपस्टेयर जाएँ, डाउनस्टेयर जाएँ, हुँ, लिफ्ट का कम इस्तेमाल करें। फिर हुँ, अगर आप जॉब करते हैं, सारा दिन आपकी जॉब है, तो आप अपना जो लैपटॉप है, उसकी पोज़ीशन इस तरह रखें हुँ। कि आपको ऐसे बेंड होके ना काम करना पड़े, आप कंफर्टेबल हों, आपका आई ओके, ओके, लेवल, हाँ। स्क्रीन लेवल पे पोस्चर हो, आपका ठीक रहे। पोस्चर ठीक हो, हुँ, हुँ, जैसे हुँ, ठीक है? हुँ, तो ये 3-4 हैं जो कि इनको एक्टिव रखेंगे। अगर हुँ, पोस्चर ठीक रहेगा तो हुँ, कमर के मसाइल कम होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। मोबिलिटी ज़्यादा रखेंगे, एक्टिव लाइफ़स्टाइल ज़्यादा रखेंगे तो हुँ, मसल्स होंगे। और थोड़ा-सा मतलब अगर जिम नहीं कर सकते, वर्जिश नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते, हुँ, एटलीस्ट 25 मिनट्स वॉक, वो भी हफ़्ते में 5 दिन वो ज़रूर किया करें, ज़रूर किया ताकि करें। ये एक्टिविटी आपकी वो हुँ, मेंटेन रहे, और आपकी जो हड्डियाँ हैं वो सेहतमंद सेहतमंद रहें, सेहतमंद मज़बूत रहें। रहें। वो बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि अब देखा जा रहा है कि जो ये जो 25-30 साल की उम्र में भी इश्यूज़ हो रहे हैं ना, इसकी वजह कोई 2-3 साल नहीं होते, बल्कि वो पीछे जो एक बच्चे का स्टोरी है जो एजुकेशन का पीरियड गुज़रता है, हाँ, स्कूल में बैठने का उसका जो पोस्चर है, घर में बैठने का जो है, वो सब चीज़ें बहुत अरसे से चल रही होती हैं, तब जाके ये उनको ये इश्यूज़ शुरू होते हैं। तो आपकी सजेशन ये है कि उनको मॉनिटर किया जाए हुँ, कि उनका जो बैठने का स्टाइल है। अब चीज़ें सर हम ये मना तो नहीं कर सकते, अब तो हर चीज़ ऑनलाइन शुरू हो गई हुई है। बिल्कुल, इवन स्टूडेंट्स के लेक्चर्स, छोटे बच्चों की क्लासेस काफ़ी, ऑनलाइन है, और ये देखें ना, ये पोस्चर बनता है, इस तरह से बच्चा बैठ के वो कर रहा होता है। जब बिल्कुल। यूँ बैठेगा तो ज़ाहिर है सारा कंधे भी स्ट्रेन उसके सारा होंगे बना, और ये नेक भी सारी बैक उसकी नेक भी बेंड प्रेशर होगी, आएगा, इवन कमर भी उसकी बेंड होगी, तो कई-कई घंटे उनके इसी तरह से गुज़र जाते हैं। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा आपने मशवरा दिया उन लोगों को कि कम से कम अपना जो पोस्चर है लाइफ़स्टाइल वो, हाँ, मॉडिफ़िकेशन एग्ज़ैक्टली करें उसको ठीक थोड़े-सा। रखें, और जो है वो वॉक इसमें लाज़मी करें। वॉक तो वैसे भी जितने भी डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसमें जब हम बात करते हैं किसी से, तो वो कहते हैं जी टाइम नहीं होता जी हमारे हाँ, नहीं, पास। और जब खुदा ना खासा किसी बीमारी की पकड़ में आ जाते हैं तो फिर टाइम निकल आता है, वैसे हमारे वैसे पास, टाइम नहीं हाँ, है। वैसे हमारे पास उसमें भी टाइम नहीं निकलता। अच्छा, एक एक सवाल तो पहले भी आपसे मैं कर चुकी हूँ, उसी की थोड़ी सी और डिटेल जानना चाहूँगी कि घुटने और कंधे की जो बीमारियां हैं ये बहुत आम हैं, और इनका इलाज कैमरे की मदद से कैसे मुमकिन है? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त जो ये ख़ास तौर पे ये जो हमारे शोल्डर्स हैं, इनका उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है और इन घुटनों का है। ख़वातीन के हवाले से मैं ज़्यादा बात करूँगी आज, क्योंकि उनमें ये बात मैंने ज़्यादा सुनी है हुँ, कि जो घुटने हैं उनमें पेन है, या ये शोल्डर्स के अंदर उन्हें पेन है। एक तो बचाव का तरीका बता दें। हुँ। दूसरा जो इसमें मिनिमल एक्सपेंस के साथ अगर उनका कोई ट्रीटमेंट है, तो वो सजेस्ट कर दें। मैडम वादा जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी या ऑर्थोपेडिक फ़ील्ड है ना, बड़ा हुँ, इंटरेस्टिंग फ़ील्ड है। इसमें जो पेशेंट्स हैं या पेशेंट्स की जो बीमारियाँ हैं ना, वो ऐज के हिसाब से हैं। ठीक है। मतलब बच्चों में अगर आप देखें, यंगस्टर में देखें तो वो ऑफ कोर्स खेल की तरफ होंगे या स्पोर्ट्स की तरफ होंगे या मोटरसाइकिलिस्ट होंगे, हुँ, तो इनकी इंजरीज़, फ्रैक्चर्स, हड्डी का टूटना, पट्टे का टूटना और होगा। अगर हम मिडल एज में आ जाते हैं तो उनके मसाइल वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, जैसे हुँ, ख़वातीन में कंधे का जाम हो जाना, हुँ, शुगर के मरीज़ों में, अगर ओल्ड एज में चले जाएँ तो आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। ठीक है, जो हुँ, कि नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, हुँ, उसमें आर्थराइटिस होना ही होना है। ठीक है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट होती है ना अकॉर्डिंग टू एज, बड़ा हमने क्लैरिफाई कर लिया। मिसाल के ठीक है। तौर पे एक खातून है, शी अराउंड 45, वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनको कंधे में दर्द होती है, आहिस्ता-आहिस्ता कंधा जाम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हुँ, तो उसमें हम उनको इनिशियली तो कुछ एक्सरसाइज फिजियो करते हैं, लेकिन ये जब कंधे का जाम नहीं होता तो फिर हमारे पास ऑप्शन होती है जी, हम इसका की होल सर्जरी, वही जो मैं कैमरे से बता करके, एग्ज़ैक्टली, ठीक है। कैमरा इसमें हम इंसर्ट करते हैं और हुँ, इसको कैमरे से इसको खोल देते हैं, जो जॉइंट जो जाम हुआ था, लॉक हुँ, हुआ था, उसको हम रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी तरह एक पेशेंट्स हैं जिनमें कंधे के पट्टे टूट जाते हैं, एजिंग ठीक के है। साथ टूट हुँ, सकते हैं, ट्रॉमा के साथ टूट सकते हैं, हुँ, तो उनको कैमरे से हम दोबारा स्टिच बैक कर सकते हैं अपनी ठीक है, जगह पे। ठीक है। इसी तरह अगर यंगस्टर है या स्विमर है, मतलब स्विमिंग कर रहा था, उसका कंधा निकल गया, हुँ, इसको पहले क्या होता था, हम पूरे का पूरा इंसिजन दे के पूरा खोलते थे, फिर स्टिच करते थे। ओके, अब वही 4 mm का कैमरा डालें और ओके। जहाँ से वो उसका पट्टा टूटा है, उसको हम उस जगह वहीं पे से रिपेयर स्टिच हो कर जाता दें, है तो वो, वो की बैक होल टू सर्जरी की के होल थ्रू। सर्जरी आ गई। ओके, इसी तरह ज़बरदस्त। फिर वो आ जाते हैं हम ओल्ड एज पेशेंट्स, हुँ, मतलब आर्थराइटिस है, सारे बूढ़े हैं, टाँगें टेढ़ी होती जा रही हैं, एजिंग ऐसे-ऐसे। हो रही है, हुँ, हुँ, तो उसमें भी की होल सर्जरी। फिर हमारे पास बड़ी अच्छी ऑप्शंस आ गई हैं आर्थोबायोलॉजिक्स। हुँ, ऑर्थोबायोलॉजिक्स हम बात करते हैं कि जो पीआरपी हो गया, आप पेशेंट्स का ब्लड लेके उसमें से जो वाइट सेल्स हैं वो इंजेक्ट हाँ, करते हैं, हाँ, हाँ, ताकि बिल्कुल। वहाँ पे हीलिंग हो, ग्रोथ हो, रीजनरेट हो, हुँ, वियर एंटर ईयर का प्रोसेस कम हो। ये भी ओके, हमारा एक सेगमेंट है, स्पोर्ट्स मेडिसिन और ऑर्थोबायोलॉजिक्स का सेगमेंट आता है, ये हम ऑफर कर सकते हैं। लेकिन ओके। ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, सारे हुँ, इलाज हैं। हुँ, मैं हमेशा इनको रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर अपनी एक्टिविटी ऑफ लाइफ को बेहतर करेंगे, हुँ, आप बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। देखें, ठीक है।
एजिंग या उम्र को हम रोक नहीं सकते, हम्म, हम स्लो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे डायबिटीज़ है, हम्म, हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसे कंट्रोल करते हैं। ब्लड ठीक है। प्रेशर ख़त्म नहीं होता, कंट्रोल होता है। कंट्रोल होता है, एजिंग बिल्कुल। भी इसी तरह ही है। हम्म, जैसे आपके जॉइंट्स एजिंग हम्म, हो रही है, बाल ग्रे हो रहे हैं, हम्म, पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं, तो उनको हम स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, हम्म, न्यूट्रिशन से कर सकते हैं, ओके, वर्जिश से कर सकते हैं, एग्जैक्टली। एक्सरसाइज करें, एक्टिविटी से मेंटेन रखें, ताकि इसको स्लो डाउन कर किया जा हम्म, सके। तो हम्म, बाकी जो मैं ऑप्शन दे रहा था वो हमारी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ओके, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, की होल सर्जरी, दैट जबरदस्त। आर हम्म, अवेलेबल टू मेक द पेशेंट्स कंफर्टेबल। ओके, ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। अच्छा, आपने ज़िक्र किया था कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ के हवाले से। अब मैं जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ वैसे तो कोई भी बड़ा मसला हो, सेलिब्रिटीज़ ख़ास तौर पे जो क्रिकेट में भी हैं और अदर्स खेलों के अंदर भी हैं, कोई मसला हो जाए पता चलता है जी वो ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड चले गए हैं। तो जब पाकिस्तान में इतने अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, स्पोर्ट्स सर्जन हैं, तो क्या हमारे यहाँ इन तमाम स्पोर्ट्स इंजरीज़ का इलाज मौजूद है? जी, बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। अगर हम जस्ट 1 डिकेड मतलब हम 7-10 इयर्स बैक जाएँ, हुँ, तो पाकिस्तान में चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ओके। ठीक है? तब तो मेक सेंस कि उनको इतने कीमती प्लेयर हैं, उनको बाहर जाना चाहिए। हुँ, लेकिन जब मैंने आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, हुँ, जैसे मैं इधर हूँ, म्यू में, गंगाराम, इधर-उधर कैमरे से ऑपरेट होना शुरू हो गए हैं। ओके, 2017 में मैंने जनाब में शुरू किया, पूरे पंजाब में पहला सेक्टर था जहाँ पे कैमरे से ऑपरेशन शुरू हुए। ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली दूसरे सेटअप में इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब हमारे लोग ट्रेनिंग भी आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि मैं एडवाइज़र भी हूँ, मेडिकल हुँ, डायरेक्टर भी हूँ हुँ, पाकिस्तान आर्थोपेडिक एसोसिएशन का, तो मेरे पास ट्रेनिंग भी आ रहे हैं। वो ट्रेनिंग करके कुछ लोग मुल्तान में जाएँगे वापस, कुछ बावलपुर अपने इस शहरों में जाके ठीक ये है, सर्विसेज़ देंगे, ठीक है? ओके। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल प्लेयर की। देखिए हुँ, प्लेयर बेशक वो एक कॉमन मैन है हुँ, या इंटरनेशनल है, अगर हुँ, इंजरी होती है तो पैटर्न तो सेम है, उसको एग्ज़ैक्टली। सर्विस मिलनी चाहिए, उसको हुँ, ट्रीटमेंट मिलना हुँ, चाहिए। तो पहले ये अवेलेबल नहीं थी, अब ये की होल सर्जरी सारी नी इंजरीज़ की, शोल्डर इंजरीज़ की, ओके, एंकल की अब अवेलेबल है पाकिस्तान में। ठीक है। जी। और सर बहुत सारे सेलिब्रिटी मैंने ज़िक्र किया है, हमारे जो प्लेयर्स हैं, आप नाम ना भी लेना चाहें तो ना लें, बगैर नाम लिए बता दें। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों का आपने ट्रीटमेंट भी किया होगा। हुँ। क्या फीडबैक मिला आपको? बड़ा अच्छा फीडबैक है जी। नाम कुछ प्लेयर्स हैं जो बड़े मतलब करीबी हैं में थे, जैसे उमर सादात है, इंटरनेशनल स्प्रिंटर है, ओलंपिक्स में भी गया। जी, जी, उनके नी का मैंने एशिया रिकंस्ट्रक्शन किया, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ बैक टू प्ले। इसी माशाल्लाह। तरह स्क्वैश के हमारे प्लेयर्स हैं, वो वॉलीबॉल के प्लेयर हैं, कबड्डी के प्लेयर्स हैं, हुँ, जिनकी हमने सर्जरीज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर बैक टू देयर गेम्स। हुँ, देखिए मकसद क्या है, एक लड़का जिसकी एज 28-30 है हुँ, और वो अभी कैरियर के पीक में है, उसको इंजरी हो जाती है हुँ, और उसके पास वसाइल नहीं हैं हुँ, यूके अमेरिका जाने के, वो क्या करियर ख़त्म कर दे। हुँ, ठीक है। उसे पब्लिक सेक्टर में इतनी सहूलियात मिलनी चाहिए हुँ, कि उसका ट्रीटमेंट और बैक टू प्ले आए। वही ठीक है। उसके कैरियर के 5 7 10 वो साल ज़ाहिर है होते हैं, प्रोफ़ेशनली पीक उसने होता है। चूज़ किया हुआ है तो उसी को लेके वो आगे जाना प्रोफेशन चाह रहा है, वो लेकिन होता भी ऐसे ही है। हुँ, जैसे एक मतलब कबड्डी का प्लेयर आप माशाल्लाह देखें, उनकी कैसी फ़िटनेस और कैसी हेल्थ होती हुँ, है। हुँ। अगर उसका घुटने का पट्टा टूट गया है तो इस वज़ह से उसका कैरियर नहीं ख़त्म हो सकता। हाँ, बिल्कुल आपने इसी तरह दुरुस्त। हॉकी का प्लेयर है, एंकल इंजरी हो गई है, हुँ, ठीक है? एंकल में प्रॉब्लम हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता वो कैमरे के ऑपरेशन का एंकल का अवेलेबल नहीं है हुँ, और अमेरिका जाने के पैसे नहीं हैं, तो कैरियर ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। सो अल्हम्दुलिल्लाह से दीज़ आर ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन द हुँ, पब्लिक सेक्टर हुँ, और उनको हम कर भी रहे हैं, बहुत से ट्रैक रिकॉर्ड में मौजूद भी हैं और बहुत हुँ, से लोग आ भी रहे हैं। ठीक है। तो अब इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। चलें, ये तो खुशखबरी है। अब हम एक सवाल में बाहर जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि आपका जो कंपैरिज़न अगर मैं आपसे पूछूँ, टर्की में भी आपने अपनी जो स्पोर्ट्स सर्जरी की फेलोशिप कंप्लीट की आपने, बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी विज़िट किया आपने देखा। तो सर अगर मैं मेडिकल की बात करूँ ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, तो हम उन कंट्रीज़ के मुकाबले में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्या आप लोगों का प्रोफ़ेशनलिज़्म के ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी सहूलतें मिलेंगी तो आप लोग भी आगे चलेंगे ना। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर वो ब्लॉक्स, वो तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आप लोग काम कर पाएँगे। तो इसमें कितना डिफ़रेंस नज़र आता है आपको? हमारे यहाँ किन सहूलियत का फुकदान है सर्जरी में और यूरोप हमसे क्यों आगे है और हम कैसे बेहतर हो सकते हैं? अगर तो टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूँ सर्जिकल स्किल्स लेवल की हुँ, और कॉम्पिटेंस लेवल की, तो हमारे सर्जन इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन आवर कंट्री, दे आर जी, फार अहेड। हमारे नो सर्जन जो डाउट। है, हमारे सर्जन हैं हुँ, बेशक वो सिंध से बलूचिस्तान से, दे आर फार अहेड टू दोज पीपल। यस। फ़र्क कहाँ आता है मैडम? फ़र्क आता है कि इक्विपमेंट्स का, मशीनरी का, हुँ, इंस्ट्रूमेंट्स का, लेटेस्ट मतलब मिसाल के तौर पे मुझे एक डायग्नोस करने के लिए एमआरआई चाहिए, मेरे पास यहाँ पे 1.5 टेस्ला मशीन है, उनके पास 5 टेस्ला मशीन ओह है। माय एक गॉड! मैं एग्जांपल दी है। हुँ, इसी तरह मैंने अगर कैमरा यूज़ कर रहा हूँ आर्थोस्कोपी के लिए, मैंने सेकंड हैंड कैमरा यूज़ कर रहा हूँ।
ये ओके, कैमरा वही है जो उन लोगों ने यूज़ करके रिफर्ब करके थर्ड वर्ल्ड ट्रेड में बेचा, मैंने इधर लोकल मार्केट से परचेज कर लिया। ओके। ठीक है, इनके पास लेटेस्ट गैजेट्स होते हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, लेटेस्ट मशीनरी होती है, हुँ, वो उनको फैसिलिटेट करिए ठीक करते हैं। है। अदरवाइज़ अगर हम सर्जिकल स्किल कर रहे हैं, कंप्यूटर चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आवर पार्ट ऑफ द हुँ, वर्ल्ड सर्जन जो है ना, दे आर फार अहेड। हुँ, तो इसमें कैसे चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है? हाँ, इसमें जो है मिसाल के तौर पे एक पेशेंट का जॉइंट रिप्लेसमेंट होना, हुँ, अब उसकी कॉस्ट है, काफ़ी हुँ, हाई कॉस्ट है, हर हुँ, पेशेंट अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता, तो अब सारे पब्लिक सेक्टर में वो अवेलेबल भी नहीं है। हुँ, तो अगर इस तरह की चीज़ें पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल हो जाएँ, तो हमारे जो सर्जिकल स्किल लेवल है, हमारी नेशंस को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एग्ज़ैक्टली। बेशक वो यंगस्टर है या बेशक वो ओल्ड ये एज सवाल पेशेंट। मैंने इसलिए भी किया कि पिछले दिनों मेरा विज़िट हुआ एक पेशेंट को विज़िट के हवाले से पीआईसी में। तो एंजियोग्राफ़ी में सर आप यकीन कीजिए 6-6 महीने का वो टाइम दे रहे हैं। तो मैंने वहाँ सवाल किया कि आप उस पेशेंट को 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, जिसका पता नहीं कि वो कल है, परसों है या नहीं है। मतलब इतनी उसकी क्रिटिकल हालत है कि आपको तो जैसे आया फ़ौरन कर देनी चाहिए। उसने कहा हुँ, मैडम देखिए हमारे पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है। अब एक ही हमारे पास मशीन है जिसके ऊपर ये आप देख रहे हैं जितने वेटिंग में लोग बैठे हैं, कम से कम 100 प्लस लोग बैठे हुए थे और जो सिर्फ़ लाहौर से नहीं थे बल्कि लाहौर के रेफ़रल दूसरे केस, शहर हाँ जी, रेफ़रल केस के तौर पे वो आए हुए थे दूसरे शहरों से। दूसरे शहर। तो वहाँ पे मैंने ये भी सवाल किया कि देखें लाहौर में जो हॉस्पिटल है, इसमें लाहौर की अपनी आबादी इतनी ज़्यादा है कि उनको ही आप लोग देख लें तो बड़ी बात है। फिर एक चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, चाहे वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो या कोई भी डॉक्टर हो, उसको ओवरबर्डन क्यों किया जाता है? उसका जितना भी अवाम का प्रेशर है वो आप लोगों के ऊपर आता है। हुँ, आपने बहुत सी चीज़ें फ़ेस की होंगी, हम भी मीडिया में हैं चूँकि बहुत सारे ऐसे झगड़े भी कवर करते हैं जिसमें जो है वो आपस में गुत्थम-गुत्था हो रहे होते हैं पेशेंट और जो डॉक्टर हज़रात हैं। जबकि हमें अगर आप ऑनेस्टली जानें, मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर वहाँ पे कहीं पे भी कसूरवार नहीं होता, जहाँ पे मसला आता है, ये मशीन ख़राब है या बेड अवेलेबल नहीं है, वो डॉक्टर की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो वो तो देखना चाहिए जो हमारी बिल्कुल, बिल्कुल। उस वक़्त की मौजूदा गवर्नमेंट है या जो वहाँ पे काम कर चुकी है, जो उसकी ज़िम्मेदारी थी। ऐसी कुछ परेशानियाँ आप भी फ़ेस करती हैं जिनाह हॉस्पिटल में? डेफ़िनेटली मैडम, प्रॉब्लम तो हर जगह पे हैं, लेकिन अगर मेरा बड़ा यकीन है, बल्कि बिलीफ़ है, अगर मैं घर से आया हूँ काम के लिए, अगर मेरी नीयत है ना कि मैंने ये काम करना है, हुँ, तो बाय हुक एंड बुक बाय क्रुक मैं कर लूँगा। ठीक है। वो तो ठीक है? पैशन है ना आपका? हाँ, हाँ बाय जी, लाइक फॉर इंस्टेंस आज मैं काम कर रहा था, एसी ख़राब हो गया। ठीक अब है। मैं ये नहीं कहा कि जी एसी है ख़राब, एसी नहीं चल रहा, गर्मी है, तो मैंने उस पेशेंट की सर्जरी करनी है और ठीक है। मैंने की है। ठीक है? क्यों? मुझे नज़र आ रहा है वही जो मैंने क्वेश्चन किया था, व्हाई आई स्टार्टेड दिस जॉब। यस। कि वो बेचारा पेशेंट है जिसका फ्रैक्चर हुआ, मोटरसाइकिल से गिरा हुआ, इसके पीछे पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। हुँ, ये बेचारा ऑपरेट हो, अपने घर जाए, फैमिली में जाए और रिकवरी की तरफ आए। हुँ, ठीक है? हुँ, मसाइल का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो फिर आपको पता है हर जगह पे ही होते हैं। हुँ। सिर्फ़ इधर भी नहीं, बाहर भी अगर आप हम यूके, यूरोप में भी बात करें, तो वहाँ पे वेटिंग टाइम 6 मंथ का है। सर ठीक वहाँ है तो ना? है ना, वहाँ 1 बिल्कुल ईयर है। का भी है, बिल्कुल है, ठीक है? और बिल्कुल है। उनकी पॉपुलेशन देखकर हमारी पॉपुलेशन देखें। हुँ, हमारी पॉपुलेशन उनसे मतलब लाहौर की पॉपुलेशन ही कोई 30 मिलियन के करीब है। जी, जी। ठीक है? तो अगर आप 30 मिलियन इसमें पॉपुलेशन हमने को काफ़ी तरक्की की है। हाँ, पॉपुलेशन वाले एरिया में काफ़ी तरक्की की है काफ़ी इसमें। की है। तो अगर कैटर करना पीएचसी की बात करें, तो पीएचसी जैसे 4 हॉस्पिटल 4 लाहौर के चारों कोनों में बने। एग्ज़ैक्टली ठीक यही है? तो बात फिर मैं ही करना कैटर हो चाह रही थी। सकते हाँ हैं। जी। तो मसाइल का हल है, लेकिन वही मुतलका मुतलका हुक्मरान ही तो अगर सो रहे हमारा हों तो कर मसाइल किसने हल करने हैं। सब अब आखिर पे मैं आपसे पैगाम देना चाहूँगी कि आप चूँकि फ़ेस करते हैं जिनाह हॉस्पिटल में भी बहुत बड़ी तादाद मरीज़ों की आपके पास आती है। जिन सहूलियात का फुकदान है, सुन रहे हैं आपको हुक्मरान, मुतलका हुकाम, तो वो आप तजावीज़ दे दीजिए कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे अगर आ जाएँ तो बहुत बेहतर परफ़ॉर्म हो सकता है। हाँ, मैं जी अपने रेलेवेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा जी, कि जी। पंजाब में एटलीस्ट एक बड़ा डेडिकेटेड स्पोर्ट्स सर्जरी सेंटर बनाया जाए। ओके, स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर हमारे पास 44 गेम्स मैंने बोली हैं स्पोर्ट्स ठीक है। मेडिसिन के, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की हैं। हुँ, क्रिकेट है और इतने कीमती प्लेयर हैं, हुँ, इतने पैशनेट्स हैं, इतना टैलेंट है, हुँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो इंजर्ड होते हैं तो वो ज़ाया हो जाता है। ऐसा तो ही है। एक डेडिकेटेड सेंटर बनना चाहिए। हुँ, बेशक वो लाहौर के एक कोने में बना दें, हुँ, लेकिन वो हो तो हो ना जिसमें मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, की होल सर्जरी हो, हुँ, उनका रिहैबिलिटेशन हो रहा हो, हुँ, उनका प्रीहैबिलिटेशन हो हुँ, रहा हो, उनको बैक टू प्ले लाया जाए। हुँ। मतलब आपको पता ही नहीं मैडम, पाकिस्तान का शायद नाम आपको, रोशन कर रहे हैं ये मैं लोग ना, मतलब बिल्कुल। अब दुनिया में तो हम तो सिर्फ ये इंजरीज़ की सर्जरी की बात कर रहे हैं हुँ, ना, उधर तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी है।
जी, जी, कि ऐसे एक पेशेंट अगर एक जो प्लेयर अगर हार गया तो साइकोलॉजिकली उसे कैसे कोप करना, कैसे वापस लेके आना एग्ज़ैक्टली आपने, बिल्कुल। ठीक है ना? तो एक डेडिकेटेड सर्जरी सेंटर बनाया जाए, हुँ, जहाँ पे हमारे पेशेंट को अगर मैंने सर्जरी कर दी मिसाल के तौर पे की होली की, हुँ, उसको रिकवरी तो चाहिए, उसकी हुँ, रिहैबिलिटेशन तो चाहिए, उसे बिल्कुल, फिज़ियोथेरेपी तो चाहिए। बिल्कुल वैसा सही कह सेंटर रहे हो हैं। जहाँ हाँ, टॉप वर्ल्ड क्लास लोग अवेलेबल हों, हुँ, ट्रेनी मौजूद हो हुँ, और अर्ली जितनी जल्दी पॉसिबल हो वो फिटनेस की तरफ आएँ। हुँ, पहले हम कोई प्लेयर की सर्जरी करते तो हम 9 मंथ उसे टाइम देते थे कि 9 महीने बाद आपने खेलना जब फिट हो जाएँगे। ओके, अब ये टाइम पूरी दुनिया में 6 मंथ पे शिफ्ट हो गया हुआ। क्यों? ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ हुँ, इक्विपमेंट, अवेलेबिलिटी सोर्सेज़, हुँ, एचआर की मौजूदगी, ट्रेन्ड फिजियोथेरापिस्ट, ट्रेनर, हुँ। वो आप उनको कोचेज़ वापस फील्ड में ले फील्ड में आते हैं ले आते हैं, उनको। ठीक है? तो एक अच्छा डेडिकेटेड हुँ, स्पोर्ट्स हुँ। मेडिसिन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स इंतहाई सर्जरी ज़रूरत दैट है इस इंतहाई वक़्त, ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे तो हैं। यही मेरी एक ये रिक्वेस्ट वो है। लोग हैं जो पाकिस्तान का ना सिर्फ़ नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का डेफ़िनेटली, पॉज़िटिव फ़ेस दिखा रहे हैं पूरी बिल्कुल। दुनिया को और ज़र मुबादला का बहुत बड़ा ज़रिया भी बन रहे हैं। बिल्कुल आपकी डेफ़िनेटली, जो डेफ़िनेटली। तजवीज़ है ये इंतहाई अहम है मैं समझती हूँ क्योंकि बाकी जो हेल्थ से रिलेटेड इदारे हैं वो मौजूद हैं, सिर्फ़ एक जो स्पोर्ट्स सर्जरी सेंटर का क़याम है ना वो बेहद डेडिकेटेड। ज़रूरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि मुतल्लिका हुकाम आपको सुन रहे हैं और कोई ना कोई इसके ऊपर पॉज़िटिव रिस्पॉन्स या एक्शन ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच प्रोफ़ेसर साहब, आपका बेहद थैंक शुक्रिया यू आपने सो मच टाइम मैडम। दिया। थैंक यू सो मच और मैडम। नाज़रीन अब मैं आपसे जानना थैंक चाहूँगी यू। कि हमारा आज का शो आपको कैसा लगा? फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास सर्जरी के हवाले से स्पोर्ट्स सर्जरी के हवाले से तो लाज़मी पूछिएगा। हम फिर दोबारा कभी टाइम निकाल के डॉक्टर साहब को जो है वो बिठाएँगे शो में और उनसे आपके सवाल के जवाब भी इनसे लेंगे। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।